हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों के पार्शियल फ्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने वाला है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अगर मान लीजिए रिपीटिंग है, ये हमारा रिपीटिंग लिखा हुआ है। ऑलरेडी हम लोग सिंपल फॉर्म कवर कर चुके हैं। सिंपल फॉर्म में हमारा क्या था कि सपोज मान लीजिए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा किस फॉर्म में था? सिंपल फॉर्म में था। हम लोग क्या करेंगे, सिंस हमारे यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इस केस में हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या लिखते थे? सिंपल वाला क्या होता था, a डिवाइडेड बाई नीचे का जो यहाँ वाला पार्ट होता था डेट इज x प्लस 1 लिखते थे, और यहाँ वाला पार्ट जो होता था डेट इज b डिवाइडेड बाई x प्लस 2 लिखते थे। अगेन मान लेते थे कि a का वैल्यू निकालना होता था, तो हम लोग सिंपल से क्या करते थे, नीचे का वैल्यू को इक्वेट करते थे किससे? डेट इज 0 से। डेट इज x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। आई थिंक यहाँ ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हो चुका था। लेकिन a का वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता था उस पार्ट को हम लोग क्या करते थे, 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू -1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? a के वैल्यू निकालने के लिए ऑलरेडी हम लोग जिसका वैल्यू हम लोग इक्वेट किए थे यहाँ पे उसको झाप देना। तो यहाँ पे क्या बचा? x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 बचा। ये हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करें, ये जो नीचे वाला पार्ट का हम लोग पहले क्या कि इक्वेट के 0 से, यहाँ से वैल्यू निकल गया x इक्वल टू -1। अब क्या कह रहे हैं, इसको झाप दो। इसको झाप देते हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 बचा ना। अब वही हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे लिखे तो अब x इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करना, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा जो हमारा जो फंक्शन बचेगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू -1 मतलब x का वैल्यू हमारा -1 है, इसको यहाँ पे डाल दो। हमारा हो जाएगा -1, x का वैल्यू यहाँ पर करो -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2 हो जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? -1 हो जाएगा हमारा। कितना होगा? -1। क्यों? -1 प्लस 2 कितना? +1। -1 डिवाइडेड बाई कितना? -1। तो हमारा a का वैल्यू कितना आएगी? a का वैल्यू हमारा आ जाएगा डेट इज -1 आएगा। ऑलरेडी सिंपल केस का ये तरीका था। अब हम लोग कह रहे हैं जब हम लोग रिपीटिंग में हो ना, रिपीटिंग वाला केस समझो। सिमिलरली हम लोग b का वैल्यू निकालना हो, सपोज हमें b का वैल्यू निकालना हो, तो b का वैल्यू नीचे वाला पार्ट को क्या करेंगे, किससे इक्वेट करेंगे? 0 से। जब नीचे वाला पार्ट को इक्वेट करोगे 0 से तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल 0, x के कितना आ जाएगा, डेट इज -2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको झाप देते थे। जब इस पार्ट को झाप दोगे तो क्या बचेगा हमारा फंक्शन, डेट इज दिस वन, इट इज x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करोगे, -2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, आई थिंक बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा होगा। सेशन को पूरा देखिएगा तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे डालो। x का वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 हो जाएगा ना। अब इसको -2 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाई -1 कितना हो जाएगा, डेट इज +2 हो जाएगा। तो b का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, डेट इज b इक्वल टू कितना निकलेगा, डेट इज +2। तो ओवरऑल हमारा सिंपल केस में निकालने का सिंपल सा तरीका था, डेट इज x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना था, -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये आपका सिंपल केस का पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। पर वहीं अगर हमारा यही क्वेश्चन हमारा क्या हो, सिंपल सा रिपीटिंग में आ जाए, मतलब हमारा नीचे का वैल्यू हमारा क्या रिपीट में हो जाए। इसका देखने के लिए देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लेते हैं x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 द होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सिंस हमारा ये वाला तो सिंपल केस था, यहाँ पे हमारा रिपीट हो रहा है। तो रिपीट में क्या होता था, इसको ऐसा लिख सकते हो ना जी, दैट इज रिपीट मतलब दैट इज x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 हो रहा है। रिपीटिंग मतलब क्या होता है, ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज उसको 2 बार लिख दिए, देखो x प्लस 2। तो ऑलरेडी अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहोगे, दैट इज x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, इस फॉर्म में लिखना चाहोगे, इसको एज्यूम कर लो आप, इसको एज्यूम कर लो, दैट इज ये हमारा सिंपल केस का है। एक को तो एज्यूम कर सकते हैं ना, एक को एज्यूम करोगे दैट इज a डिवाइडेड बाई कितना है, a डिवाइडेड बाई x प्लस 2 आ जाएगा। ऑलरेडी जैसे कर देते सिंपल केस वाला जो तरीका अप्लाई वही कर दिया। सिंस हमारा रिपीटिंग है तो रिपीटिंग में क्या करना है, ये जो हमारा पूरा दिया तो उस फंक्शन को पूरा लिख दो यहाँ पे, दैट इज x प्लस 2 द होल स्क्वायर। ओके, और हमारे यहाँ पे सिंपल सा डाल दो, b डाल दो, क्या डाल दो, b। तो सिंपल केस को हम लोग यहाँ रिपीटिंग को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल केस में बना करके सॉल्व कर सकते हैं समझने के लिए। तो हम लोग रिपीटिंग में ध्यान रखना, जो वैल्यू हमारा एक सिंपल सा एक लीनियर वाला लिखना है। लीनियर मतलब इसका जो होल पावर होगा दैट इज 1 होगा, और अगला जो होल पावर होगा दैट इज 2 होगा। मान लेते ये क्यूब तक जाता, सपोज ये क्यूब तक जाता, तो हम यहाँ पे लिखते डेट इज c डिवाइडेड बाई लिखते x प्लस 2 द होल क्यूब लिखते। अगर 4 तक जाता है तो 4 तक लिखते। तो ये तरीका है। रिपीटिंग जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे। सिंस हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था दैट इज 2 था, तो हम लोग ये वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे,
अब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आई थिंक यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ रही होगी। सिंपल सा क्या करना, मान लेते एक, अब यहाँ पे अगर बी सबसे पहले अगर इस फॉर्म में बनाना, रिपीटिंग केस में हम लोग को ध्यान रखना है, रिपीटिंग जब केस बना रहे हैं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हाईएस्ट जिसका पावर अगर 2 यहाँ पे है तो उसका बी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे? सिंपल सा, इसका जो नीचे वाला वैल्यू था उसको इक्वेट कर दो 0 से, x + 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू x कितना -2 है। अब यहाँ पे अगर b का वैल्यू निकाले ना जी, b इसको छाप दोगे कितना आ गया था, यही था ना। अगर इसको छाप हो गया, यहाँ पे हमारा क्या बचा, x बचा। x इक्वल टू क्या पुट करें, x इक्वल टू हमारा कितना रहेगा, x इक्वल टू -2 है। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जाकर के, कितना हो जाएगा, दैट इज -2 है। मतलब b का वैल्यू आराम से निकाल दे, कितना है, -2। तो ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, -2। ओके, अब हम लोग अगर a का वैल्यू निकालना होगा तो a का वैल्यू तो इससे ज्यादा आसान कर सकते हैं। a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दैट इज पुट x इक्वल टू 0। आई थिंक ये वाला आपको बताए थे, ये सब पिछले क्लास में हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल 0 कैसे हो रहा है। x को जब 0 को पुट करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा बहुत आसानी से। देखो यहाँ पे 0 पुट करो तो ओवरऑल पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग व्हाट, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, तो मींस दिस पार्ट इज गोइंग टू बिकम 0। यहाँ पे क्या है, a डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, 0 + 2 द होल स्क्वायर, तो 2 0 + 2 सॉरी यहाँ पर हमारा 1 है ना, तो 0 + 2 कितना होगा, 2 होता है, प्लस इट इज -2 डिवाइडेड बाय 0 + 2 द होल स्क्वायर, मींस 2 द होल स्क्वायर इट इज 4। इसको काट दोगे कितना, -1/2 आएगा। ओके, अब हमारा यहाँ पे क्या, इसको उठा के इस साइड फेंको, जब इसको उठा के इस साइड फेंकोगे तो a/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/2 -1/2, 2 कर देगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो ये आपका किस केस में हुआ, हमारा रिपीटिंग केस में हुआ। तो हम आराम से यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, दैट इज -1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा सिंपल केस वाला है, ये हमारा रिपीटिंग केस वाला है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना जी, a डिवाइडेड बाय, ये सिंपल केस वाला है। आई थिंक श्याम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, दैट इज x + 3 आ जाएगा कि नहीं, बताओ। ओके, अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, b डिवाइडेड बाय, यहाँ पे b लिख दो। सिंस हमारा ये वाला पार्ट एक बार इसको सिंपल मान लो, तो सिंपल मानोगे दैट इज x + 1 आ जाएगा, फिर प्लस c डिवाइडेड बाय x + 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आराम से यहाँ पे a का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। अगेन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, c का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इक्वेट करोगे 0 से। अब b का वैल्यू कैसे निकालोगे, दैट b इज गोइंग टू फाइंड हाउ, दैट इज पुट फाइनल वैल्यू x = 0, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। तो आराम से हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए, b का वैल्यू निकाल लिए, c का वैल्यू निकाल लिए। तो बच्चों आज के हम लोग सेशन में जो सीखे हैं, दैट इज सिंपल केस का सीखे और रिपीटिंग केस का सीखे। आपको कमेंट सेक्शन में आपको a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। और किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका सॉल्व करूंगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक करिए। थैंक यू।